हेलो एवरीवन। आज के क्लास में वास्तविक संख्या रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का करेंगे। ठीक है, अब जितना भी अभी तक में आया है 2024 तक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को बताएंगे। आज 20 को बताएंगे, फिर अगले वीडियो में 20-20 करके बताएंगे, जो कि आपको पढ़ने में भारी भी नहीं लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है। देखिए इतना ना, यूक्लिड विभाजित होता है ना, उससे हम मोसो निकालते हैं, यानी महत्तम निकालते हैं। आपको याद रखना है, बी नंबर होगा मोसो, यानी ये इतना बस इतना आपको याद रखना है, यूक्लिड विभाजित से हम मोसो निकालते हैं बस। दूसरा क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच तो अनंत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अनंत, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मोसो गुना ए बी का लोसो निम्न किसके बराबर होगा। ठीक, किसके बराबर होगा, तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, मोसो लोसो किसके बराबर होगा, ए गुना बी का हो जाएगा। ठीक है, इसका 3 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय कौन है। देखिए जो रूट से बाहर नहीं हुआ वो अपरिमेय होता है, जो रूट में रह जाए। ठीक है, और देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 64 का होता है ये, तो ये क्या हो गया, ये रूट से बाहर हो गया, तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, ये परिमेय हो गया। देखिए √3 ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये नहीं बाहर होगा, तो ये हो गया अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। देखिए इसको भी -9 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये भी परिमेय हो गया, परिमेय। अब यहाँ देखिए 9 का वर्ग कितना वर्गमूल होता है 3, 81 का वर्गमूल 9, तो ये भी परिमेय हो गया, परिमेय। यहाँ पूछता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कौन हुआ, बी नंबर हुआ। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है कि कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें परिमेय पूछा। देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, देखिए ये रूट खत्म हो गया, सिर्फ 2 बचा, तो ये परिमेय हो गया। देखिए ये 3 रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। फिर देखिए √6 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया, अपरिमेय। यहाँ क्या पूछता है, परिमेय। देखिए ए नंबर भी अपरिमेय हुआ, सी नंबर अपरिमेय हुआ, डी नंबर अपरिमेय हुआ, परिमेय पूछता है, तो ये बी नंबर होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करके देखना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक है, देखिए ये अगर आप रूट देख कर मारते तो गलती हो जाता। आपको पहले कैलकुलेशन करना है, करता है तो कटा दीजिए, रूट से बाहर निकलता है रूट से बाहर निकालिए, तब चेक कीजिए। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। शांत होना चाहिए। देखिए शांत कब होगा, जब हर में, ठीक है, जिसका हर में 2 5 रहे, या केवल 2 रहे या 5 रहे, या 2 रहे या 5 रहे, या 2 5 दोनों रहे। ठीक है, उसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ कर देखिए 7 का क्यू, 7 के क्यू कितना होता है, ये 7 का क्यू जो होता है 343 होता है, 343। तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 पापा 3, 5 पापा इतना बचेगा, तो सिर्फ यहाँ 2 5 बचा है, 2 5, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, सी नंबर, ये सी नंबर हो जाएगा। यदि आप ए बी और सी का जब निकालिएगा तो ये नहीं होगा। देखिए इसमें तो स्पष्ट है, 3 आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका जब निकालिएगा देखिए 3 7 21 3 आ गया, सिर्फ 2 5 आना चाहिए, ये भी नहीं हो गया। इसमें निकालेंगे ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया सी नंबर हो गया। चलिए अगला है 7 नंबर, √2 है 1, √2 है 1।
तो √2 क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या। तो 7 का बी नंबर हो गया। ठीक है, वो परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, पौन घंटा समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यानी फिर कब मिलेगा, पुनः मिला कब मिलेगा। आपको 1, 3 अब 5 का लघुत्तम निकालना है। 1, 3, 5 का लघुत्तम निकालना है। तो 1, 3, 5 का लघुत्तम कितना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, सब गुना कर दीजिए। 1 गुना 3 गुना 5, तो 5 15, 15 गुना 1 15, 1 गुना 3 3, 3 बचे 15, यानी 15 हो जाएगा। तो ये डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 8 का डी, 8 का डी हो गया 15 घंटा। चलिए 9 नंबर है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः लौटने में लगा समय, फिर कब लौटेगा। तो ये 3 है, 4 है, 8 है, तीनों का लघुत्तम निकाल दीजिए। 3, 4, 8, इसका हम लघुत्तम निकाल देते हैं। तो ये 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर ये लग जाएगा 3 का 3 उतार दिया, 2 2 दूनी 4, तो क्या कहता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 दूनी 24, ये लघुत्तम हो जाएगा 2 गुना 2, 3 गुना 2, तो ये कितना हो गया 24 हो जाएगा। 2 दिन 4, 7 12 12 24, 24। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में है, 9 का डी। ठीक है, 9 का डी हो गया डी। चलिए अगला, √5 क्या है, √5 क्या है। तो √5 क्या है, ये वो परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, √5 है वो परिमेय संख्या। √5 क्या है, वो परिमेय संख्या है। चलिए अगला है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। देखिए n एक प्राकृत संख्या तो √n क्या होगा। देखिए √n एक प्राकृत संख्या देखिए कब शुरू होता है। प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जब रूट होगा मान लीजिए कि रूट 1 करते हैं तो ये रूट से बाहर हो गया। फिर देखिए 2 का रूट करते हैं, रूट बाहर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जब करेंगे तो कभी परिमेय हो जाएगा और कभी अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यही रखना है कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तब √n क्या होगा, तो कभी प्राकृत संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 12 नंबर है, दो तथा 2.5 के बीच के अपरिमेय संख्या क्या है, के बीच के। देखिए ये होगा बी नंबर, क्योंकि देखिए √5 का जो मान होता है, √5 का मान आपको याद कर लेना है। ये होता है 2.23। ठीक है, तो इसके ये बीच में आएगा। ठीक है, तो आपको रखना है 2 तथा 2.5 के बीच में √5 होगा। चलिए 12 तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। ठीक है, p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। देखिए मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम मान लेते हैं कि 3 अभाज्य संख्या है तो √p, तो इसका हम रूट कर देते हैं 3, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हो गया 13 का बी हो गया। ठीक है, ठीक है, अभाज्य संख्या कोई भी लेंगे,
सिर्फ 3 नहीं, कोई भी होगा संख्या लेंगे उसका रूट करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो उपरिमेय संख्या ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम यहाँ निकाल देते हैं d, तो d बराबर ये सूत्र होता है b माइनस a बटे ये होता है n+1। ठीक है, n+1 होता है, ये सूत्र होता है n+1। देखिए इसका ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, d बराबर b माइनस a बटे n+1। ठीक है, b माइनस a बटे n+1। तो देखिए ये हुआ a का मान हो गया पहला, ये b का हो गया। तो चलिए तो b का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, और a का मान कितना हो गया 1/3 बटे n+1 तो n का मान यहाँ कितना है 2 पूछता है, तो 2 हो गया, n का मान कितना है वो 1 हो गया। तो 2 3 का लघुत्तम लेंगे कितना होगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 दूनी 6, तो ये 2 हो जाएगा बटे 2 1 कितना हुआ 3, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1/6 और यहाँ कितना बचेगा 3, कुछ नीचे में 1 है उसको उल्टा देते हैं 1/6 1/3, तो 1 कितना हो गया 18 हो गया, 1/18 ये मान आ गया। ठीक है, 1/18। अब देखिए दो संख्या पूछा है 2, तो पहला क्या होता है a+d होता है, a+d, तो एक मान यहाँ कितना है 1/3 है, और d का मान कितना है, d का मान कितना आया यहाँ, ये d का मान आया 1/18, d का जो मान आया 1 कितना है ये गुना है। ठीक है, d का 1/18, इसमें 1/18 जोड़ते हैं लघुत्तम 18 हो जाएगा, तो 3 चौका 18 18 तो 7 बटे कितना हो गया 7/18, एक मान 7/18 हो गया, एक मान 7/18 हमको मालूम हो गया। ठीक है, एक मान 7/18। अब देखिए दूसरा मान निकालते हैं, तो ये +2d होगा 2d, तो एक मान कितना है एक मान 1/3 है, और d का मान कितना हो जाएगा d का मान 1/18 तो ये कटा दे 2 9 18, 1/3 + 1/9, इसका लघुत्तम लेंगे 9 लघुत्तम होगा 3 तिया 9, 3 9 का 9, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 9, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया 4/9 आ गया। देखिए यहाँ पर ये कटाया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये कटाया नहीं है। ठीक है, हम जो यहाँ कटा दिए, जैसे 1/3 लिखे आ 1/, ठीक है 2 9 18 लिखे, ये 18, तो ये कटाया नहीं है। ठीक है, ये आएगा ए नंबर आएगा, इसको जब कीजिएगा इतना आएगा ये ए नंबर 7/18 8/18। ठीक है, 4/9 आया, तो 2 से हम कटाए थे 2 से गुना कर दीजिए फिर, तो 8 बटे कितना उतना 18 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन है कि संख्या 0.32 पर रेकनिंग को p बटे q में लिखें। देखिए ये हल्का है, ये कितना है क्या गो पर रेकनिंग है 2 गो पर, तो 2 9 लिखें, सॉरी देखिए पहले 32 से 32 लिख दिए, 2 को रेकनिंग तो 2 9 होगा, तो 32/99 हो जाएगा, ये सी हो गया। ठीक है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में औसत पहचाने। देखिए कहता है औसत कौन है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या, ठीक है, तो एक परिमेय संख्या मान लिया हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, नहीं मान लीजिए 6 ले लेते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल तो √3 ले लेते हैं, तो गुना करेंगे 6 √3 होगा, तो क्या होगा एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ था, लिख दिए। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, ये सही बात, ये सही है। हमको औसत पूछ रहा है तो ये सही है, तो नहीं होगा। अगला है सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये गलती है, ठीक है, ये गलत है। तो ये आंसर अब बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। औसत क्वेश्चन यही है, जो परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम जब उल्टा करेंगे तो वो परिमेय नहीं होगा, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये 16 का बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और 18 का लोसो 36 मौसो 2 हैं तो ए का मान। देखिए सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लोसो, ठीक है। पहली ए, ठीक है, दूसरी कितना हुआ 18 हुआ, मौसो कितना हुआ 2, और लोसो यहाँ कितना दिया है 36, तो ये काट दिया 18 दूनी 36, तो एक मान कितना हो गया 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 17 का ए हो गया, ठीक है, 17 का ए। ये कितना हो जाएगा 2। देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिए 2 भी ऑप्शन में है, 4 भी। देखिए ये गलती हो गया। देखिए 2 यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, 2 यहाँ पर बचा हुआ है। 2 18 दूनी 36, 2 काटे तो 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर होगा। देखिए तो आपको आराम से बनाना है, थोड़ा भी मिस किया जाएगा गलती हो जाएगा। देखिए ये भी ऑप्शन मिल गया, ठीक है, तो ये गुना छोड़ दिया तो 2 दूनी 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5, 15, 20 का, ठीक है, 5, 15 और 20 का लोसो और मौसो का अनुपात। देखिए लघुत्तम निकालना है, ठीक है, लघुत्तम। देखिए डायरेक्टली लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम देखिए क्या होता है, जो सबसे बड़का है, तो बड़का 20 है, ठीक है, 20 है तो 20 में 5 से ले जाएगा, लेकिन 15 से बाहर नहीं लेगा, तो 20 को पढ़ दीजिए। 20 दूनी 40, 40 में 5 से ले जाएगा और 15 नहीं, फिर 20 को पढ़ दीजिए, 3 20 या 60, तो 60 में सब से लग जाएगा, 5 से भी, 15 से, 20 से भी। ये हो गया मौसो छोटका लेंगे, छोटका सबसे छोटा कौन है 5 में सब काट देगा, यही हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 5 का 5, ये 12 12, तो 12:1 हो गया, 12:1। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 18 का डी, 18 का डी नंबर हो जाएगा 12:1। अगला है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का संख्या गुणनफल। तो याद रखना है आपको, रखना है कि सबसे छोटी जो होता है अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो ये बोला गुणनफल, तो गुना कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और 19 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल 8 होगा। अगला है निम्न में कौन सी अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या कौन है, जो किसी से भाग नहीं लगे, ठीक है, स्वयं से और 1 से लगे, स्वयं से, तो ये 29 हो जाएगा। इन 29 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और स्वयं से लगेगा, और 29 से लगेगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो किसी संख्या से नहीं कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है। चलिए अब 20 सवाल बता दिए हैं, 20 सवाल फिर अगले वीडियो में, ठीक है, 21 से 40 तक करेंगे, 20-20 को डेली बताएंगे।